छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी फिल्म छावा, इसको मैं देख के आ गया हूँ। इसके रिव्यू आपने बहुत ज़्यादा देख लिए होंगे, लेकिन मैं बार बार इसका बुराई कर रहा था ट्रेलर रिव्यू में, टीज़र रिव्यू में, और बार बार इसके इतिहास को लेकर मैं संदेह कर रहा था कि इसमें क्या दिखाया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये फिल्म अवश्य आप देखिए, मैं अवश्य कहूँगा कि आप देखिए जाके, क्योंकि बॉलीवुड से हम जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतना तो इन लोग दिखा ही दिए हैं कम से कम, कि जिस प्रकार से भी हो वो बता दिया कम से कम। इस टॉपिक पे जिनको मन होगा वो रिसर्च कर लेंगे, उनको सही इतिहास पता चल जाएगा। लेकिन बात वही है कि क्या उन्होंने सच में पूरा इतिहास सच दिखाया? तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो सच इतिहास जो दिखाते अगर वो, तो मेरे हिसाब से तो इस फिल्म को उन लोग को बैन करना पड़ जाता, और साथ ही साथ में जो है इसको एडल्ट की रेटिंग अर्थात जो है 18+ की रेटिंग देना पड़ता। अभी भी जो है वो अंडर 16 एज से जो है नीचे के उम्र के लोग हैं वो नहीं देख सकते मूवी को, लेकिन फिर भी जो है और भी ज़्यादा वायलेंस अगर दिखाते, क्योंकि जो होगा था असल में इतिहास में, अगर उसको दिखा देते तो ये फिल्म शायद बैन हो जाती, या फिर जो है इसके लिए जो है आंदोलन वगैरह फिर कुछ अलग ही चीज़ें हो जाती है, समझ लीजिए। मतलब बॉलीवुड के अपने हिसाब से बोले, बॉलीवुड के लेवल के हिसाब से बोले, जिस हिसाब से उन लोग फिल्म बनाते हैं, ये एक मास्टरपीस फिल्म हम कह सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड ने जिस हिसाब से सम्राट पृथ्वीराज और पानीपत को बनाया था, उसके हिसाब से छावा मूवी को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। चलिए मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जो है मृत्यु का जो सूचना है औरंगज़ेब के दरबार में पहुंचता है। तब औरंगज़ेब दुख मना रहा होता है। मतलब सोचिए, औरंगज़ेब इतना क्रूर इंसान था, अपने बाप को मारा था, अपने भाई को मारा था, वो जो है दुख मना रहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु का शोक मनाता है। कुछ भी मतलब ना, मैं क्या हूँ, ठीक है जो भी रहा होगा उसके मन में, लेकिन ऐसा इतना दयालु टाइप का नहीं दिखाना चाहिए था उसको। ठीक है, जो भी अब दिखा रहे हैं दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर बुरहानपुर का अटैक देखने को मिलता है। बुरहानपुर मुगलों का जो है बहुत बड़ा खजाने का, फिर जो है रेवेन्यू का सेंटर हुआ करता था। वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज अटैक करते हैं। उनको एकदम लार्जर दैन लाइफ टाइप का दिखाया गया है। चीखते चिल्लाते हुए शंभू राजे अटैक करते हैं। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे वो हमला करते हैं, अच्छा खासा लड़ाई होता है। लेकिन बीजीएम की मैं क्या बात हूँ, इतना वाहियात बीजीएम था, और भाई साहब कहीं से हिंदी म्यूज़िक ही नहीं लग रहा था। पूरा ये जो है अलग ही मुगलों का ही म्यूज़िक डाल दिया, पूरा मराठों के जो है शौर्य पराक्रम में भी लग रहा है। क्योंकि भाई क्या म्यूज़िक है आपका, तानाजी लेवल का भी म्यूज़िक नहीं है, बहुत वाहियात म्यूज़िक लगा मेरे को। एक भी गूस बम्स वाला म्यूज़िक नहीं था ये। चलो नरसिंह वाला जो सॉन्ग था ठीक था, जैसे भी था, लेकिन AR रहमान को लिए है भाई। किसी मराठी अच्छा खासा जो है म्यूज़िक डायरेक्टर को लेते ना, फाड़ के रख देता, बता रहा हूँ मैं। लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, काम चलाएंगे कम से कम। फिर बुरहानपुर अटैक के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पे हमें पगड़ी, उनका मुकुट जो है वो देखने को मिलता है। और वहीं पे जो है यशुबाई जी के साथ जो है श्री सखी कह के संभाजी राजे उनको संबोधित करते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच जो मित्रता है, पति पत्नी का जो संबंध है, वो एकदम अतुलनीय तरीके से दिखाया गया है, अनुपम तरीके से दिखाया गया है। वहीं बीच बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का वॉइस ओवर के माध्यम से जो है उनकी बातें हमें सुनाई जाती है। और माता जी जो होती है सही भाई, उनके छत्रपति संभाजी राजे का, उनका जो है वॉइस ओवर भी कुछ कुछ सुनाई देता है। तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो आगे जो है हम मूवी में आगे जब बढ़ते हैं, तब औरंगज़ेब जो बुरहानपुर में आके ताज को निकाल देता है, और वो इतना ज़्यादा चिढ़ा होता है संभाजी महाराज से कि जब तक संभाजी महाराज चीखे नहीं सुनाई देंगे, भीख नहीं मांगेगा मेरे सामने वो अपने जीवन का, तब तक मैं ताज नहीं पहनूंगा करके वो जो है कैंप लगा के पूरा संभाजी राजे को और मराठों को ढूंढने लगता है दक्खन में आके। उसके पश्चात जो है आगे हमने कई सारे जो है अटैक देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 8 लाख की मुगल फौज आई होती है। उसको पूरा मार काट के उन लोग आधा कर देते हैं, और तब इन लोग ढूंढते हैं कि कोई छल कपट करने वाला हो संभाजी महाराज के अंदर में ही हो, जो कि उनसे ही छल करे, इससे हम उनको पकड़ सके। ऐसा इन लोग का रणनीति होता है। और वही जो है शहजादा अकबर जो होता है, औरंगज़ेब का बेटा होता है। अकबर जो जलालुद्दीन अकबर था, वो जो सम्राट था, फिर जो शहंशाह जो भी है वो था, वो अलग अकबर है। ये जो औरंगज़ेब का बेटा अकबर है। औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, आज़म, मुअज़्ज़म, अकबर। जहाँ पे जो है मुअज़्ज़म जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से बाद में राजा बनता है, अकबर तो मारा जाता है। तो यही अकबर था जो कि राजा बनने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो छत्रपति संभाजी महाराज से मिलता है, और संभाजी राजे कहते हैं कि मैं गद्दारी तो हमारे खून में कभी नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारी जो है प्राणों की रक्षा करने का वचन दे सकता हूँ। तब अकबर भाग जाता है कहीं ना कहीं अपनी जान बचा के। और वही बात है, फिर आगे जो है संगमेश्वर की बात आती है। संगमेश्वर कैद छत्रपति संभाजी महाराज को हुआ था कब? 1 फरवरी 1689 में। और उनका जो है प्राणांत हुआ था, वो मोक्ष के प्राप्त किए थे वो 11 मार्च को 1689 में। तो 11 मार्च 1689 में वो मोक्ष को प्राप्त किए थे। तो सोच सकते हैं आप कि कितने दिन का गैप है, और इतने बीच में कितना उनको टॉर्चर किया गया होगा। फिल्म में ऐसा कोई अलग से डेट नहीं दिखाते हैं इन लोग, लेकिन फिर भी जैसा भी दिखाते हैं दिखाया, तो कम से कम वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात मुझे लगी है। और फिर छत्रपति संभाजी महाराज का शौर्य पराक्रम जो संगमेश्वर में देखने को मिला है, वो सच में लार्जर देन लाइफ जैसा है, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं कर सकते थे भाई।
संगमेश्वर का जो शौर्य पराक्रम जो दिखाया गया है इस फिल्म में वो सच में अलग लेवल का है। और विकी कौशल को चीखते चिल्लाते इसीलिए दिखाया क्योंकि उनको छावा कहा गया है। छावा यानी शेर का बच्चा, जहाँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही जो है शेर से उन्हें लड़ते हुए दिखाया गया, लेकिन उनको मारते हुए नहीं दिखाया क्योंकि फिर से वही जो है एडल्ट की रेटिंग मिल जाती। लेकिन फिर भी अच्छा खासा सीन जो दिखाया था, जैसे भी दिखाया था इन्होंने गूस बम्स वाला। लेकिन संगमेश्वर कैद की बात करें छत्रपति संभाजी महाराज, तो वहाँ पे कवि कलश भी उनके साथ होते हैं और दोनों के दोनों को एक साथ कैद किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो शौर्य पराक्रम उनका देखने को मिला है, जब सब के सब भौचक्के रहते हैं कि एक इंसान को पकड़ने के लिए 5000 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे जो है वो लोग उनके सामने जाने से डर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है उनको किसी भी तरह से हाथ पैर को जकड़ के उन्हें ले जाया जाता है और छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया जाता है। और सबसे पहली बात, अगर असली इतिहास की बात करूँ तो औरंगजेब जो है छत्रपति संभाजी महाराज को जब सामने लाया जाता है, तब वो ज़मीन पे बैठ के जो है धन्यवाद देता है कि आपने मेरे जो है दुश्मन को मेरे सामने यहाँ पे ले आके मतलब पकड़वा दिया और झुका दिया। तब जो है कवि कलश वहाँ पे टिप्पणी करते हुए शंभू राजे से कहते हैं असल इतिहास में कि देखिए आप जिस औरंगजेब को झुकाना चाहते थे वो अपने आप ही हमारे सामने घुटने पे बैठ गए हैं। तब औरंगजेब और चिढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये टॉर्चर जो है आपका कम से कम जो है कहा जाता है लोगों के द्वारा 30-20 दिन तक, या फिर कई लोग कहते हैं कि 40 दिन तक टॉर्चर चला था ये, कि अत्याचार, इतनी सारी यातनाएं दी गई थी। 3-4 बातें कही गई थी शंभू राजे को। असल इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कहा जाता है कि अपने खजाने को दे दो, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और हिंदू धर्म को छोड़ दो और इस्लाम को अपना लो। ये 3 चीज़ें जो है कही जाती है शंभू राजे को, जो कि असली ऐतिहासिक स्रोतों में देखने को मिलता है। फिल्म में कुछ नहीं दिखाया गया है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि औरंगजेब क्रूर है, उसको केवल और केवल संभाजी महाराज को झुकाना है और वो अपने जान की भीख मांगे, औरंगजेब के साथ मिल जाए, बस यही चाहता है वो। धर्म वाली बात कुछ नहीं है भाई। और औरंगजेब तो धर्म वाली बात छोड़ो, औरंगजेब कुछ कहता नहीं शंभू राजे को, आगे सीधा टॉर्चर शुरू। भाई राजा है वो, औरंगजेब अगर बादशाह है, संभाजी महाराज जो है छत्रपति है, दोनों के बीच बात होती तो एक डील होती है ना कि आपको क्यों छोड़ा जाएगा, आपको कैद क्यों किया गया है, फिर डायरेक्ट मार देंगे। टॉर्चर की बात क्यों आ रही है? यही चीज़ मिसिंग हो गया पूरा फिल्म से, कि वहाँ पे बात करते उनको दिखाते, लास्ट में थोड़ा सा दिखाया गया है कि धर्म बदल लो। मतलब ऐसे प्रेम से बोल रहा है औरंगजेब, जैसे कि भाई साहब ऐसे लग रहा है कि लो मिठाई खा लो। मतलब इतना सिंपल वे में ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, मैं फिर भी वही मैं बुराई करने लग जाऊंगा तो मैं इतने सारे कमी निकाल दूंगा इस फिल्म में तो। लेकिन बात वही है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड जो है फिल्में बनाता है, उस हिसाब से फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, मैं इतना कहूँगा। इसको अवश्य देखिए, कम से कम कुछ नहीं तो भाई आपको कुछ तो समझ में आएगा इतिहास के बारे में। क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, फिल्म में इतनी सारी कमियाँ निकाल दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर बिल्डअप ही नहीं दिया गया है। तानाजी में कम से कम दिखाते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है रायगढ़ वापस आते हैं आगरा के कैद से निकल के। उसके बाद जो है मातो श्री जीजाबाई जो है उनके, जब क्योंकि किलों का अधिकार उनका हो गया था, मुगलों का हो गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर, तब मातो श्री जीजाबाई कहती छत्रपति से कि मेरे को किला चाहिए कोंढाणा का, और वो सबसे कठिन दुर्ग था जीतने के लिए। तब तानाजी जाते हैं और उनको जीत के आते हैं, भले वीर गति प्राप्त होते हैं। ऐसा बिल्डअप यहाँ पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ बताते ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, क्या क्या किया था, संभाजी महाराज किस प्रकार से राजा बने थे और क्या क्या परिस्थितियाँ थी, उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया था, यातनाएं किस प्रकार से उसको बोल के ही दिखाते कम से कम भाई। यहाँ तक जो है देखिए मैं बता रहा हूँ, फिल्म के एंडिंग में देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, परम प्रतापी वीर पराक्रमी एक ही शंभू राजा था, ये लिखाता है। बहुत बढ़िया लिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन वहाँ पे एक छत्रपति संभाजी महाराज की असली फ़ोटो या फिर जो पिक हमें देखने को मिलता है गूगल वगैरह, उसको लगा देते कम से कम। चलिए हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी बना। लेकिन वही उनका वीर गति का सीन भी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि भाई आप ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे ना कि शंभूजी राजे छत्रपति संभाजी महाराज को किस प्रकार से यातनाएं देके किस प्रकार से मृत्यु दी गई थी, आप रो दोगे, बता रहा हूँ, आप सह नहीं पाओगे। ऐसा है, कभी सर्च करके देखिएगा, क्योंकि फिल्म में जैसा भी दिखाया गया, लेकिन जो यातनाएं उनको दी गई थी ना असल में, और जिस प्रकार से तड़पाया गया, जिस प्रकार उनके सामने जो है उनको अपमानित किया गया था, वो अलग चीज़ था भाई। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया, मैं बोल रहा हूँ ना। आप असली इतिहास देखोगे तो आप जो है आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन वही चलिए कोई बात नहीं, बॉलीवुड अपने सेकुलरिज्म के नाम पे जो गंदा खेल खेलता है, कम से कम उस टाइप से भी तो फिर उन्होंने ठीक ठाक दिखा दिया, कम से कम जैसे भी बनाया। विकी कौशल अच्छा खासा परफॉर्मेंस लगे। देखो विकी कौशल का जो लुक था ना वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा। वहीं औरंगजेब का जो लुक था ना बहुत अच्छा लगा। एक्सेंट कहे या फिर डायलॉग डिलीवरी कुछ भी रहे, लेकिन उनका जो लुक था ना सच में प्रॉपर लग रहा था कि ये वही इंसान खड़ा है सामने में, ऐसे वाला। मतलब सही में मतलब मानना पड़ेगा फिल्म में, मतलब एक तरह से बोलूँ ना तो फिल्म में जो है बजट था, वहाँ पे क्वालिटी था, वीएफएक्स हर चीज़ था, लेकिन इन्होंने जो उसका उपयोग करना जो है उचित अच्छे तरीके से जाना नहीं। और सबसे बेकार चीज़ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट। मुझे नहीं पता AR रहमान के लोग जितने दीवाने क्यों हैं, लेकिन भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं जितने मेरे को देखने को मिला, तानाजी का म्यूज़िक जो है बहुत ही अच्छा था, मराठी संगीत था। यहाँ पर तो पता नहीं कहाँ से मुगलिया इन लोग संगीत ला के घुसेड़ दिए हैं और क्या क्या
क्या क्या गुनगुना रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था म्यूज़िक। भाई आपको आया होगा उसका मतलब, तो मेरे को अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, छावा मूवी ठीक है, आप देख लीजिए जाके। लेकिन वही बात है, मैं जो इतिहास को समझ मेरे को पता है इतिहास में क्या क्या होगा, मूवी में क्या होगा, मेरे को पहले से पता था, क्योंकि हम जानते हैं इतिहास, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सोचो मूवी, तो सोचो जो नए गए हैं उन लोगों को क्या आएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊँ एक चीज़, कि इतिहास इस तरह से हम लोग का विभत्स है। मैं बोला था पिछले वीडियो में कि लोगों को देखेंगे तो भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उनकी उंगली निकाल रहे हैं, ऐसे तड़पा रहे हैं। वो इंसान कैसे सह रहा है? तो भाई इसीलिए तो युग पुरुष हैं वो, इसीलिए तो वो धर्मवीर कहलाते हैं, इसीलिए तो छत्रपति हैं, इसीलिए तो हम सबसे वो अलग है, हमारे देवतुल्य हैं वो भाई। क्योंकि उन्होंने इतना बलिदान दिया, उन्होंने इतने कष्ट पीड़ा से ही, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, गुरु तेग बहादुर हो, महाराणा प्रताप हो, इतने सारे योद्धाओं ने जो बलिदान लिया अपने लिए, भगत सिंह जी को भी आप देखते हैं, तो भाई इन्होंने इतना सहा, इतना कष्ट झेला, तभी तो इतने महान युग पुरुष है, तभी तो हम उनको याद करते हैं। हम और आप उनकी अपनी से तुलना कैसे कर सकते हैं? और लोग जो है मजाक उड़ाए थे वहाँ पे थिएटर में कि इतना कोई कैसे सह सकता है, ऐसा कैसे होगा, कुछ भी दिखा रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे हैं असल में तो, क्योंकि जो हुआ था वो तो देख भी नहीं पाओगे आप, ऐसा कुछ हुआ था, यही बात है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी क्या ही बोले, जितना बोलना था तो बोल ही लिए कि छावा मूवी अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इतिहास को प्रॉपर नहीं दिखाएगा, मैं फिर से वही बोलूँगा। बाकी विकी कौशल अच्छा परफॉर्म किए, हो सकता है उन्हें नेशनल अवार्ड भी दे दिया जाए। बाकी धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। छावा मूवी अच्छी है, अच्छा कलेक्शन करें, हम अवश्य चाहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर और बॉलीवुड में मूवी बननी चाहिए, क्योंककि बॉलीवुड का रेट सबसे ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद आपका समय देने हेतु। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय अवश्य लिखेगा। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम।